कुमार कहते हैं गांव गांव तक मैंने सड़क बनाया, गांव गांव तक मैंने बिजली पहुंचाया। बेरोजगारी मुद्दा को कभी समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मुद्दा ही नहीं बना। पहले प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप जैसे कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। ऊपर तो अगर वो जंगल राज था तो ये महा जंगल राज है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100। चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री। क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से डर गए? एक समय आप कहते हैं कि बिहार सरकार जनता को बिजली फ्री देने की ताकत नहीं रखती, तो आज कहां से ताकत आती है? नवीनगर में अभी राजद के विधायक हैं डब्लू। इस तरह से चुनावी मैदान में जब उतरेंगी तो कैसे टक्कर दे पाएंगी? पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का जन स्वराज पार्टी से अलग होने का मकसद क्या रहा? पूरे भोजपुरी का जो इंडस्ट्री है, क्या पवन सिंह को भी आना चाहिए? प्रशांत किशोर कह रहे हैं किसी बाप का बपौती नहीं है, उसी पे पवन सिंह नाराज हो जाते हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट या डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप आएंगे ज्योति सिंह के साथ? देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने का है और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महिला हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम अर्चना चंद्र यादव है, जो नवीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है, जो जन स्वराज पार्टी का दामन थामी हुई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो खासकर महिलाओं की भागीदारी जो है राजनीतिक में काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्चना चंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने जन स्वराज ही क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारी ऐसी पार्टी थी। आप अगर दोनों पार्टियों को देखते हैं तो कभी भी मुद्दे की बात नहीं करती, न मुद्दे का पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, कैसे बिहार के लोगों का विकास हो, इस मैटर पर दोनों पार्टियां बिल्कुल पौना साबित करें। और जहां तक जन स्वराज की बात है, वो डायरेक्ट मुद्दे पे बात करती है। वो कोई जातीय उन्माद नहीं, कोई धर्म की उन्माद नहीं, कैसे बिहार के लोग आगे आए, कैसे एक जन स्वराज पार्टी बिहार अगर हमारे विकास के 28वें पैदान पर है, उसे एक दर्द की तरह समझती है, क्योंकि हर बिहारी चाहता है कि हमारा बिहार आगे। हर बिहारी जिसको अपने बिहार से लगाव है, सबको इस बात का दर्द है कि हमारा बिहार 28वें पैदान पर है। और 28वें पैदान पर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, इस बात से बेफिक्र उन्मादी राजनीति करती है। पहली बार जन स्वराज पार्टी इस दर्द के साथ और बिहार के हर तबके को आवाज दे रही है, क्योंकि हमारा बिहार में, जैसे हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, वैसे हमारा बिहार भी है। बिहार में बिहार की जनता हमेशा अपने विकास के लिए मत देती है। आज बिहार की भी जनता को लगता है कि हम तो हर बार पार्टी को मत दे रहे हैं, फिर भी हमारा बिहार 28वें पैदान पर क्यों है? तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, उनकी सोच से उब कर मैंने जन स्वराज पार्टी का दामन थामा और मैं भी उस दर्द से गुजर रही हूँ कि हमारा बिहार 28वें पैदान से नीचे विकसित बिहार। अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ से अगर आपकी विजयी हो जाती है, तो पहला मुद्दा नवीनगर के लिए क्या रहेगा? जैसे कुछ लोग का कहना है कि कई ऐसे गांव जो है, नीतीश कुमार कहते हैं गांव गांव तक मैंने सड़क बनाया, गांव गांव तक मैंने बिजली पहुंचाया। लेकिन विधानसभा, जिस तरह से नवीनगर जो विधानसभा है उसमें मैं भी जाता हूँ, तो कई ऐसे गाँव में सड़क नहीं है। पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? हमारी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है पलायन और रोजगार। तो हम लोग भी सबसे पहला फोकस यही करते हैं, क्योंकि कोई भी घर का विकास तभी होता है जब उस घर में रोजगार होता है, उस घर में पैसे आता है। तो हमारी पार्टी, अगर हम पर नवीनगर की जनता भरोसा करती है और हमारी पार्टी पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहला पलायन रोकेंगे और हर घर तक 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार करेंगे। लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात करते हैं, शराबबंदी चालू कराने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में आप भी देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समाप्त हो चुका है। आए दिन दिन दहाड़े पारस अस्पताल में देखिए कि गोलीबारी हो जाता है, बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। खासकर अगर देखा जाए पूरे बिहार में, तो पूरे बिहार में एक जो विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक आंकड़ा निकाले हैं, कुछ आंकड़ा निकाले हैं कि लगभग एक सप्ताह या 8 दिन में 97 हत्याएं हुई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बात करते? नहीं, ये आप बात गलत कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हो रही है और सबसे बड़ी बात हमारे प्रशांत जी यही बात है कि क्योंकि पूरे समाज में शांति कब होगा? जब समाज का हर तबका जागरूक हो।
हमारे बिहार के लोगों की मानसिकता को इतना उन्मादी कर दिया गया है। बेरोजगारी मुद्दा को कभी समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मुद्दा ही नहीं बना हाँ, रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी के तहत जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप मर्डर वाला हिस्ट्री अगर आप कोई भी केस का उठाते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं 7,000 8,000 पे लोग पैसा लेकर किसी का मदद कर देता है। यानी ये दिखाता है कि बिहार किस तरह से बेरोजगार है, और बेरोजगार और पेट की मार ऐसी हो गई है कि हर गलत धंधे के पीछे लोग पागल हो गए। सरकार सही दिशा निर्देश की ओर नहीं चल रही है। और जहां तक आप प्रशासन की बात कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत जी तो खुले मन से कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्रशासन तो बालू और दारू के पीछे पागल है, एक काला धन बटोरने के पीछे पागल है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर जिस पे हम लोग विश्वास करें। आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप देख रहे हैं एक तरफ हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में शराब बंद है। आप पत्रकार है, आप खुद बताइए क्या बिहार में शराब बंद है? नहीं, बिल्कुल शराब तो बंद है। अगर बिहार में शराब बंद है तो 30% सरकारी आंकड़ा है, 30% न्यायालय में आज भी शराब के अपराधी जेल में। वहां भी एक बहुत बड़ा घोटाला, बालू माफिया, जो इस कंडीशन में आज बालू माफिया के माध्यम से हमारा बिहार हो गया है। आने वाले समय में अगर हमारे बच्चे घर बनाना चाहेंगे तो बालू उनको बाहर से लाना पड़ेगा। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार ने बालू और शराब में लगा दिया है, जिससे पूरे बिहार में आतंक का राज हो गया है। अगर ये महागठबंधन के राज, वो 15 साल को राज को जंगल राज कहकर बिहार की जनता को गुमराह कर वोट लिया, तो अगर वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर वाले ही लोग इस बिहार को महाजंगल का राज बना दिए हैं और हमारी सरकार बिल्कुल निरंकुश। अभी देखा गया कि पटना में लगातार 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप जैसे कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। ऊपर से लाठीचार्ज करने के बाद मनीष कश्यप हुए, प्रशांत किशोर हुए, कई 2000 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार से जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे हिसाब मांगने पर लाठीचार्ज होता है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो प्रशांत जी न पक्ष में है न विपक्ष में है, बिहार की जनता की ही बात करने गए थे, अपनी बात नहीं करने गए थे, अपनी पार्टी का बात करने नहीं गए थे। माननीय मुख्यमंत्री को ये याद दिलवाने गए थे कि जब आप इस महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, 2023 में जब आपने जातीय जनगणना करवाई थी, आपने पूरे बिहार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कहा था कि हम 94 लाख ऐसे परिवार हैं, चाहे जिस जाति जिस धर्म से आते हो, अगर वो अत्यंत गरीब है तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया उन्हें आगे बढ़ने में सहायता दी जाएगी। 54 लाख परिवार को चिन्हित करके उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ा और दलित समाज को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। भूमि सर्वे के नाम पर जितना बड़ा घोटाला सरकार और पदाधिकारियों ने किया है, बिहार की जनता वो पूरी तरह से उससे अवगत है। इसी का जवाब मांगो। वोटर लिस्ट क्यों? वोटर लिस्ट में इतना सुधार करने की क्या जरूरत पड़ गई? 24 में यही बिहार ने 40 सांसद दिए हैं। इसी सांसद के वोट लेकर माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मात्र 1.5 जब चुनाव का समय आया तो वोटर लिस्ट सुधार होने लगा। ये गंदी राजनीति के तहत बिहार के लोगों का हक और अधिकार छीनने के तहत प्रशांत जी बात करने गए थे। इसलिए मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूंगी कि आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए जब जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब जाते हैं तो यहाँ की सरकार के द्वारा, यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज होता है और लगभग जन स्वराज पार्टी के समर्पित 2000 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होता है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100, चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री। क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से डर गए? बिल्कुल, कि ऑफर पर ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पिछला सदन में देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही नीतीश कुमार जी से जब सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग गरीब हैं, बिजली फ्री कर दीजिए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था, जनता के बीच कहा था, बिहार सरकार बहुत महंगा बिजली खरीदता है, हमारी वो औकात नहीं कि हम बिजली फ्री दे सके। आज चुनाव का समय आया, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। एक समय आप कहते हैं कि बिहार सरकार जनता को बिजली फ्री देने की ताकत नहीं रखती, तो आज कहां से ताकत आती? कहीं ना कहीं फिर से जनता को, क्योंकि जो जनता आक्रोशित है, जो जनता इनके शासन से पूरी तरह से त्रस्त है, आज उस जनता को फिर एक चुनावी एजेंडा फेंका गया 125 यूनिट बिजली फ्री। और जहां तक वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी न पक्ष में है न विपक्ष में है। जब प्रशांत जी जब से पार्टी बना है, यानी 2 अक्टूबर से उन्होंने जब
पूरे बिहार के लोगों के बीच जा जाकर कहा कि सरकार वृद्धा पेंशन के नाम पर आपको 400 रुपया भीख देती है, वो भी चुनावी स्टंट। 2 अक्टूबर से ये बात हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं। आज जब चुनाव का समय आया, वही पेंशन आज 1100 हो गया। तो न विपक्ष में है न विपक्ष में है। जन स्वराज का क्या जनाधार बढ़ रहा है कि सरकार बिल्कुल तरह से रोड पर दिखती है, प्रशांत की हर बातों को मानने के लिए विवश हो जाएगी। नवीनगर से हम बात कर लेते हैं। नवीनगर में अभी राजद के विधायक हैं WC। क्योंकि आप एक महिला हैं, किस तरह से चुनावी मैदान में जब उतरेंगी तो कैसे टक्कर दे पाएंगी? आप महिला भी हैं। देखिए, हमारी टक्कर डब्लू सिंह से है न, हमारी टक्कर सीधे हो रही है मानसिकता से। डब्लू जी आएंगे महागठबंधन की सोच को लेकर। लेकिन देखा जा रहा है कि अब जब से आप जन स्वराज पार्टी में हैं, लोगों का मन में रुझान जो है आपके ऊपर आ गया है। हम लोग भी गांव-गांव में जाते हैं, आपका नाम आता है, अर्चना चंद्र यादव जी जन स्वराज से हैं। प्रशांत किशोर का बात से बड़ा प्रभावित लोग रहते हैं। टक्कर तो होगा, टक्कर क्योंकि इसी विपक्ष भी तो हमला करता है। विपक्ष हमला करेगा ना। विपक्ष, हम तो वही बात कह रहे हैं, महागठबंधन अपने 15 साल के कार्यकाल को दिखाएगी। महागठबंधन विपक्ष में बैठा व्यक्ति का जो रोल है वो दिखलाएगी। नीतीश कुमार अपनी सरकार की बातें गिनवाएंगे और जन स्वराज वो सारी बातों को काट लेकर आएगी। महागठबंधन आएगा जातीय उन्माद लेकर, एनडीए आएगा धार्मिक उन्माद लेकर, प्रशांत जी जन स्वराज पार्टी आएगी बिहारी का उन्माद लेकर। हमें बिहारी को उन्मादी बनाना है। हमें बिहार के लोगों को कहना है कि जब सारा अधिकार आपके हाथ में, बाबा साहब ने इतना बड़ा हथियार दे दिया कि राष्ट्रपति हो चाहे गांव का समाज का अंतिम व्यक्ति भी क्यों न, अगर वो मत देने चाहता है तो गिनती 1 है। तो इतना बड़ा असमानता, इतनी बड़ी अराजकता, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी अशिक्षा इस बिहार में, तो वो आएंगे जातीय उन्माद से, वो आएंगे धार्मिक उन्माद से। जन स्वराज आएगी बिहारी उन्मादी बनाएगी, सर्व समाज को बिहार के लिए जज्बा पैदा करेंगे। और जब जज्बा हम पैदा कर लिया और उसमें हम सफल हो गए तो हमें पूरा विश्वास है दोनों में से कोई टक्कर में नहीं रहेगा और नवंबर में जन स्वराज का भारी बहुमत से सरकार। जन स्वराज में देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो है वो जन स्वराज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का जन स्वराज पार्टी से अलग होने का मकसद क्या रहा? क्योंकि वो आईपीएस रह चुके हैं, प्रशांत किशोर का दाहिना हाथ कहे जाते थे। क्या वजह रहा कि वो प्रशांत किशोर का पार्टी छोड़ दी? ये तो मैं पूरी तरह से इस बात को नहीं जानती, लेकिन मैं अपने अनुसार और जन स्वराज पार्टी का जो कथन है उसके अनुसार आप ही के माध्यम से आनंद मिश्रा जी को संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी अगर दोनों पार्टियां अगर आपको अपने झांसे में ला रही तो मत पड़िए झांसे। अगर एक सच्चे बिहारी हैं और आपने सरकारी नौकरी छोड़कर इस बिहार को सेवा देने के लिए आए थे तो कोई भी लालच में ना पड़े। एक बार फिर से जो प्रशांत के छोटे भाई के रूप में आपकी पहचान थी उस पहचान को कामयाब कीजिए। और ये जो बिहार बदलने की मुहिम में जब पूरा बिहारी आज जन स्वराज के सूत्रधार के साथ खड़ा है, आप भी आइए, क्योंकि आनंद मिश्रा आपकी पहचान जन स्वराज पार्टी ने आपको इतनी बड़ी पहचान दी थी, प्रशांत जी ने आपको इतनी बड़ी पहचान दी थी। इतनी बड़ी पहचान को मैं अब आपसे अपील करती हूँ, इस पहचान को मत ठुकराइए और बिहार बदलने में प्रशांत के साथ आप भी अपना अहम भूमिका निभाइए। युवा की बात कर ले। युवा में पहले देखा गया कि मनीष कश्यप चर्चित चेहरा है, वो भी जन स्वराज का दामन थाने। पहले भाजपा में थे, एनएमसीएच में पिटाई होती है, भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक भी कॉल नहीं किया जाता है, उसके बाद वो प्रशांत किशोर का दामन थाम लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का बात करें तो रितेश पांडे जो है वो भी प्रशांत किशोर का दामन थाम लेते हैं। तो क्या लगता है कि पूरे भोजपुरी का जो इंडस्ट्री है, क्या पवन सिंह को भी आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरा गए हुए थे प्रशांत किशोर, क्योंकि डायरेक्ट कटास पवन सिंह पे नहीं किए थे, खाली बोले थे कि किसी राजनीतिक किसी बाप का बपौती नहीं है। पवन सिंह को देखा गया है कि पवन सिंह नाराज हो गए। क्या लगता है कि पवन सिंह को भी आना चाहिए, क्योंकि वही भोजपुरी इंडस्ट्री का जाने माने कलाकार है? देखिए, जिसको बिहार से जज्बा होता है, जन स्वराज किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी कर ही नहीं रही। हमारे प्रशांत जी पूरे बिहार के लोगों को आवाज दे। पवन सिंह का तो कहना है कि आरा गए थे, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप पवन सिंह के क्षेत्र में हैं, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं किसी बाप का बपौती नहीं है, उसी पे पवन सिंह नाराज हो जाते हैं। नहीं, जहाँ तक चर्चा चलता है कि पवन सिंह भी, देखिए, राजनीति में बातें कुछ और होती है, आता बाहर कुछ और निकल के। जहाँ तक ये लैंग्वेज बाप की बपौती नहीं है, ये प्रशांत जी का लैंग्वेज हो ही नहीं सकता, इसको मैं पूरी तरह से खारिज करती हूँ।
और जहां तक मान सम्मान की बात है, प्रशांत जी ने एक ही बात कहा है कि बिहार बदलने के मुहिम में जो व्यक्ति जितनी बड़ी जिम्मेवारी उनके साथ निभाता है उसका स्वागत है, क्योंकि बिहार बदलना एक प्रशांत जी के बस की बात है, एक अर्चना चंद्र के बस की बात नहीं। हम आवाज दे रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के सर्व समाज के लोगों को आवाज दे रहे हैं कि बिहार बदलने की जरूरत आन पड़ी है। आपने दोनों की सरकार देखी, आपने नीतीश कुमार को कभी लालटेन का दामन थामते देखा, कभी कमल पर जाकर बैठते देखा। ये सारी चीज वो आपके वोट के ताकत से कोई हेलीकॉप्टर से उठता है, आपकी वोट की ताकत से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकता है। फिर आप इतने पीछे क्यों? अपनी ताकत को जगाइए। वही ताकत प्रशांत जी किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, वो पूरे बिहार की जो 14 करोड़ जनसंख्या है उसको आवाज दे, उसको कह रहे हैं कि मानसिकता बदलिए, जात पात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, अपने घर की बदहाली के लिए, अपने घर में रोजगार के लिए, अपने घर के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने घर में 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्ग के लिए, किसानों के नकदी फसल के लिए, महिला को सशक्त होने के लिए एक बार जन स्वराज के सिपाही बनिए और बिहार बदलने में प्रशांत के साथ आप भी अपना कंधा लगाइए। एक अंतिम सवाल, लगातार एक चर्चा बना हुआ है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट या फिर नहीं तो डेहरी ऑनसन, दोनों में किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। अभी एक चर्चा है कि प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मुलाकात, तो क्या आप एक महिला हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट या डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप आएंगी ज्योति सिंह के साथ? अगर पार्टी निर्देश देगी और पार्टी उन पर, अगर पार्टी हमको भी निर्देश देती, क्योंकि हम प्रशांत जी हमें नवीनगर के लिए भेजा है, अगर पार्टी का निर्देश होता है और पार्टी अगर ज्योति जी को भी अपना संभावित उम्मीदवार बनाती है, अगर प्रशांत जी का कहना रहेगा कि आप लोग एक दूसरे को मदद कीजिए तो मैं करूंगी। बिना पार्टी के दिशा निर्देश मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। अगर पार्टी का आदेश होगा, जहां आदेश होगा वहां मैं एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़ी नजर आऊंगी। तो आपने सुना तमाम बात अर्चना चंद्र यादव जी से, और इन्होंने बात को अपना बताया कि जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहे हैं कि अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अगर चुनाव मैदान में आती हैं, पार्टी का निर्देश होता है तो चुनावी प्रचार भी मैं करूंगी। और जो भी आपने सुना कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।